गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आज जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो चैप्टर है जिसको हुमायूं कबीर ने लिखा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने हुमायूं कबीर के जीवनी के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद से इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 69 भी कंप्लीट कर लिया था स्टोरी को। इसके बाद से पेज नंबर 70 यहाँ तक हम लोगों ने बाय द इंडियन सोसाइटी जो लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये कंप्लीट कर लिया था, इस स्टोरी को पढ़ लिया था। तो आज जो है हम लोगों को पेज नंबर 71 जिसमें हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया ये कहानी जिसमें हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं कबीर आगे क्या बताते हैं। तो इसमें यहाँ से वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट is found in the spirit of toleration that has characterized Indian history throughout the ages. Live and let live has been the policy of the Indians in all spheres of life. हुमायूं कबीर बताते हैं कि इस सामंजस्य का एक आधार हो सहानुभूति में पाया जाता है, जिसने युगों युगों से भारतीय संस्कृति को चरित्रगत किया है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, लेट एंड लेट लिव, जियो और जीने दो जीवन के सभी स्तरों पर भारतीयों की नीति रहा है। आगे कहते हैं कि समटाइम्स दिस हैज बीन कैरिड सो फार दैट कॉन्ट्रेरी इफ नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी एटीट्यूड्स हैव बीन अलाउड टू सर्वाइव सिमुल्टेनियसली। कभी कभी बताते हैं हुमायूं कबीर कि समटाइम्स कभी कभी यह इतनी दूर तक ढोया जाता है कि विरोधाभासी नहीं तो विरोधी प्रवृत्तियां एक ही समय अस्तित्व में रहने के लिए स्वीकृत होती है। टोलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इनडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। आगे बताते हैं हुमायूं कबीर कि सहानुभूति ने नागरिक के कष्ट और जीवन के मूल्य की तटस्थता तक बढ़ावा दिया है। दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ ए वर्च्यू। हालांकि यह सद्गुण का सर्वाधिक दोष है, हालांकि यह सद्गुण का सर्वाधिक दोष है। Such toleration is perhaps preferable to the fanatic devotion which leads to the denial and persecutions of all other values but its own। आगे बताते हैं कि ऐसी सहानुभूति संभवतः उन्मादी भक्ति के लिए वरेण्य है जो स्वयं को छोड़कर अन्य सभी मूल्यों को अस्वीकृति और दमन पर जोर डालता है। तो ऐसे ये कहानी में हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। आगे क्या बताते हैं, चलिए इसे ध्यान से हम लोग सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी देयरफॉर find a spirit of underlying unity which informs the diverse expressions of its life। आगे बताते हैं कि भारतीय इतिहास के
संपूर्ण परिवर्तनों में हम लोग इसलिए एक अंतर्हित एकता की भावना पाते हैं, बट द यूनिटी वॉज नेवर ए डेड अन यूनिफॉर्मिटी अ लिविंग यूनिटी नेवर इज, जो इसके जीवन के विविध भावों को सूचित करता है। कहते हैं कि किंतु एकता कभी मृत एक रूपता नहीं थी। जीवन एकता कभी नहीं मरती, जीवन और एकता ये कभी नहीं मरती है। तो ये इसमें इनकी सच्चाई है, यह हमारे भारतीय सभ्यता की। आगे कहते हैं कि यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड विटाल। आगे बताते हैं कि एकता और सार्वजनिकता किसी संस्कृति के साथ होना चाहिए जो सत्य और महत्वपूर्ण है। नाउ कल्चर is a concept which cannot be simply or unitarily defined. Now, culture is a concept which cannot be simply or unitarily defined. आगे बताते हैं कि संस्कृति वैसी धारणा है जो सरलता से या एकात्मकता से परिभाषित नहीं हो सकती। There is no single character or mark which can be regarded as the essence or distinctive feature of culture. आगे कहते हैं कि कोई विशेषता या चिन्ह नहीं है जो संस्कृति के सार या खास गुण के रूप में माना जा सके। आगे कहते हैं कि इट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी एस्ट्राड्स of varying importance and vitality. आगे बताते हैं कि यह विभिन्नतापूर्ण महत्व और महत्ता के अनेक धागे का मिश्रण है। If we attempt to differentiate between culture and civilization of life, which makes civil society possible, कहते हैं कि यदि जो है हम जीवन की संस्कृति और सभ्यता के बीच भेद करने का प्रयास करें तो कल्चर ऑन द अदर हैंड इट इज द रिसूटेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेसेस रिजल्टेंट ऑफ सच organization and expresses itself through language and art, through philosophy and religious, through social habits and customs, and through political institutions and economic social habits and customs, economic organization। आगे बताते हैं कि इसमें यदि दूसरी ओर संस्कृति ऐसे संगठन का परिणाम है और स्वयं को भाषा और कला के द्वारा, दर्शन और धर्म के द्वारा, सामाजिक आदतों और प्रथाओं के द्वारा और राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक संगठनों के द्वारा व्यक्त करती है। नॉट वन ऑफ देम इन सेपरेटली कल्चर बट collectively they constitute of expression of life which we describe as culture, कहते हैं कि जिसे उनमें कोई अलग से संस्कृति नहीं है किंतु सामूहिक रूप से वे जीवन की अभिव्यक्ति बनाते हैं जिसे हम संस्कृति के रूप में बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। Culture is the efflorescence of civilization. Culture is efflorescence of civilization. अतः सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकती। Civilization is organization of society which create the condition of culture.
which which creates the condition of culture। आगे बताते हैं कि संस्कृति सभ्यता का सफुटन है, सभ्यता समाज का संगठन है। सभ्यता समाज का संगठन है जो संस्कृति को की दशा बताती है, दशा बनाती है। देयर कैन देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट एट डेवलप्ड देयर कल्चर। आगे कहते हैं कि संभवतः अक्सर ऐसी बात हो सकती है कि ऐसे सभ्य लोग हों जिनमें एक छोटे हिस्से ने ही संस्कृति प्राप्त की हो। Perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section have achieved culture। लेकिन कहते हैं कि अतः हमारी ऐसी प्रजातियां और राष्ट्र रहे हैं और तब अब भी हैं जो सभ्य हैं, अब भी हैं पर सभ्य हैं। आगे कहते हैं कि किंतु भारत के अतिरिक्त हमारा अभी तक ऐसा कोई राष्ट्र या प्रजाति नहीं हुआ। वी हैव देयरफॉर हैड एंड स्टिल हैव रेसेस एंड नेशंस दैट आर सिविलाइज्ड, जो कि अतः हमारी ऐसी प्रजातियां और राष्ट्र रहे थे और अब भी हैं जो सभ्य हैं। But except for India, we have not yet had any nation or race that could be regarded as cultured in all its sections and classes. For here in India, culture is almost as extensive as civilization। वही कहते हैं कि किंतु भारत के अतिरिक्त हमारा अभी तक ऐसा कोई राष्ट्र या प्रजाति नहीं हुई है जो अपने सभी हिस्सों और वर्गों में संस्कृति मानी जा सके, क्योंकि यहाँ जो है अभी तक जो अपने सभी हिस्सों और वर्गों में संस्कृति मानी जा सके, क्योंकि यहाँ भारत में संस्कृति लगभग सभ्यता की तरह ही विस्तृत है। आगे क्या कहते हैं? द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। आगे बताते हैं कि यूरोपियन देशों का अनुभव हमें बिना संस्कृति के बिना सभ्यता की स्थिति बताता है। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैसेस एंड द क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि भारत में दूसरी ओर आकस्मिक पर्यटक ने भी देखा है कि जन समूह और वर्गों का अंतर गुणवत्ता का नहीं है। is not one of quality and can be explained in the term of information and opportunity। कहते हैं कि वर्गों का अंतर गुणवत्ता का नहीं है और सूचना और अवसर की शर्त पर स्पष्ट किया जा सकता है। इट इज ऑफेन, बताते हैं आगे कि इट इज ऑफेन अदरवाइज इन यूरोप, या यूरोप में अक्सर अन्य प्रकार से है। देयर द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन the masses and classes is at time so great that it has shaken the faith of the most fervent of democrat। ठीक है ना? कहते हैं कि इसमें या यूरोप में अक्सर ये अन्य प्रकार से हैं। जन सामान्य और वर्गों के बीच गुणवत्ता में अंतर कभी इतना अधिक होता है कि इनसे सर्वाधिक
उत्साही लोकतंत्रवादियों के विश्वास को हिला दिया है। और लास्ट पैराग्राफ इसमें क्या कहते हैं कि द रिमार्केबल phenomenon can be explained only in terms of the unity and continuity of Indian cultures। आगे कहते हैं कि विशिष्ट घटना मात्र भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता की शर्त पर बनाई जा सकती है। यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर्स। कहते हैं कि एक अर्थ में एकता सभी सभ्यताओं का सामान्य स्वभाव है जो खास रूप में भारत की संस्कृति की पहचान बनाती है। हियर देयर हैव बीन नो वायलेंट और सडन ब्रेक्स बट ऑन द कॉन्ट्रेरी a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society। बताते हैं कि वह है इसकी अटूट निरंतरता। यही कोई प्रचंड या आकस्मिक विखंडन नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृति का सतत विकास और विस्तार हुआ है, जिसने समाज के हर एक वर्ग और खंड का क्रम से फैलाव किया है। यह रहा आपका विक्रम सेठ का ये स्टोरी, जो कि एक भारतीय संस्कृति पर इन्होंने लिखा है। यह बहुत ही एक शिक्षाप्रद स्टोरी है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही। इसके बाद से इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एक एक करके कराया जाएगा। तो इसमें आपका 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ये आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।